थैंक यू। तो चलते हैं बेटा, आज का जो लेक्चर है, सेमिस्टर इज थर्ड एंड टॉपिक इज अगेन स्ट्रक्चर, अगेन नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, राइट। तो कल का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वहां पे डिस्कस किया था नेचर ऑफ द साइकोलॉजी। अब हमें समझ आ गया कि जब हम नेचर ऑफ साइकोलॉजी की बात करेंगे तो वी हैव गॉट द टू डिसिप्लिन्स, साइकोलॉजी एज अ साइंस एंड साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस, right my dear. So coming to the next topic today, that is subject matter of the psychology, subject matter of psychology, subject matter of psychology. अगर आप साइकोलॉजी की बात करेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी में सीटेट में एक पेपर है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, CDP। तो अगर आप उसके लिए भी प्रिपरेशन करते हो ना बेटा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 क्वेश्चन नॉट ए जोक। तो जितने भी इसमें इंटेलिजेंस आपको पढ़ना है, लर्निंग पढ़ना है, पर्सनैलिटी पढ़नी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, तो उसके आपको 30 मार्क्स है। CDP की मैं बात कर रहा हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, राइट माय डियर। तो वो एक पेपर है सीटेट में, अगर हम बात करेंगे ये आप बिल्कुल आपको बड़ा फायदा होने वाला है, इसलिए जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ, शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट के साथ। तो हम बात करेंगे आज सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी, और यू कैन ऑल्सो राइट व्हाट इज द कंटेंट ऑफ साइकोलॉजी, कंटेंट, और यू कैन से ब्रांचेस ऑफ द साइकोलॉजी। सो सिंपल, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। सो इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। आपके सिलेबस में डायरेक्टली 4 यूनिट्स है। वन इज लर्निंग, अनदर इज इंटेलिजेंस, थर्ड इज पर्सनैलिटी एंड देन इज एडोलसेंस, राइट माय डियर। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, आपका सिलेबस कवर करने से पहले, वी मस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, साइकोलॉजी का नेचर क्या है। इसी तरह अगर हम सेकंड सेमेस्टर की बात करेंगे तो वहां पे हमें सोशोलॉजी पढ़नी है, सोशोलॉजी का नेचर क्या है, सोशोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। तो तभी हम जाके यूनिट्स पे आ जाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो आज हम बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल होने वाला है, एंड वन मस्ट नो दीज थिंग्स, राइट। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि कंटेंट और ब्रांचेस ऑफ द साइकोलॉजी। अगर कल आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट मैटर, इट मीन्स एक्चुअली व्हाट वी स्टडी इन द साइकोलॉजी। 1 मिनट। एक मिनट बेटा, ये थोड़ा सेटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ अब ठीक है। हाँ बेटा, तो जब हम सब्जेक्ट मैटर की बात करेंगे तो इसका मतलब है हमें पढ़ना क्या है। देखो, आप फॉर एग्जांपल आप एक किताब लेते हो या आपके पास बुक है, तो बुक के अंदर कितने पेजेस है, दैट इज द एरिया ऑफ द बुक, राइट। और अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये बुक है, तो बुक के अंदर लिखा हुआ है, यहां पे देख सकते हैं कंटेंट्स यानी व्हाट वी हैव टू स्टडी इन द बुक। Same is the case, subject matter means content or branches of psychology or what we have to study in the psychology, right? तो देखते हैं, जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, so branches of the psychology, अगेन जिस तरह हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं प्योर ब्रांच एंड अप्लाइड ब्रांच, यहां पे भी हम लिखेंगे प्योर ब्रांच, another is applied branch. गुड। जो प्योर ब्रांच है, याद रखना बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल, राइट। तो इन प्योर ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी द मेन कंसर्न ऑफ द साइकोलॉजी इज टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज। यहां पे हमारा जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को गेन करें, थ्योरीज को डेवलप करें, लॉज को डेवलप करें, राइट। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साइकोलॉजी में अपने लॉज है, अपने प्रिंसिपल्स है, राइट माय डियर, अपने प्रिंसिपल्स हैं, सही है ना। तो प्योर ब्रांच का कंसर्न क्या है, द मेन कंसर्न ऑफ प्योर ब्रांच इज टू नो, इज टू डेवलप द लॉ, इज टू डेवलप द थ्योरीज एंड लॉज, राइट। तो here the prime motive
is to gain knowledge, develop laws, develop principles, and my dear, develop theories. Right. So what is the main concern of the pure branch? Knowledge, develop laws, develop principles, and develop theories. अब आपके पास नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी भी है, नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट यानी लॉज ऑफ साइकोलॉजी भी है, यू नो द प्रिंसिपल्स ऑफ द साइकोलॉजी, यू नो द थ्योरीज ऑफ द साइकोलॉजी. नाउ आप ना इनको जाके किसी और फील्ड में आपको अपने अप्लाई करना है. तो उस वक्त व्हेन वी अप्लाई the knowledge of psychology, when we apply the laws of psychology, when we apply the principles of the psychology and theories of the psychology into any other field, so उस field में जितने भी problems है that can be solved with the help of psychology. So at that time we call it as applied psychology. Here we apply knowledge, laws or principles in any other field. अभी आपको पता चलेगा सर क्या बोल रहा है. राइट. अब जो हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी है, यानी व्हाट वी हैव टू एक्चुअली स्टडी इन द साइकोलॉजी, दैट इज वी हैव टू स्टडी इन साइकोलॉजी द प्योर नॉलेज, प्योर ब्रांचेस, एंड वी हैव टू स्टडी द हाउ वी कैन अप्लाई द साइकोलॉजी इन आवर डे टू डे लाइफ. पहले आपको नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए. यू मस्ट बी नोइंग द नॉलेज ऑफ द साइकोलॉजी, लॉज ऑफ द साइकोलॉजी. फिर आपको इन पे कहाँ डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना है, दैट इज योर अप्लाइड ब्रांच. तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं कि अब हमारे पास प्योर ब्रांचेस कौन कौन से हैं और अप्लाइड ब्रांचेस कौन कौन से एक एक लाइन में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे. जस्ट वेट. ओके. So first I will be taking the pure branches. Pure branches. Okay, my dear. First one is individual psychology. Individual psychology. Simple. When we study the behavior of an individual, the psychology is called individual psychology. And the person is called individual psychologist. Right? So here we study the behavior of a person, single person. We study the behavior of a single person. That's called individual psychology. And number next, social psychology. Now, मैं individual को ही पढ़ रहा हूं, लेकिन किस में? Social setup में. What will happen to the behavior of an individual when he interacts with the people? So this is called a social psychology. So here social psychology, the focus is on individual, but when the individual is in the group, क्या जो एक बंदा ग्रुप में आ जाता है, उसकी थिंकिंग में चेंजेस आती है, उसके बिहेवियर में इनफैक्ट चेंजेस आती है. तो वो चेंजेस क्यों आती है जब वो ग्रुप में प्रेजेंट होता है? तो वी स्टडी दैट इज एक्चुअली सोशल साइकोलॉजी. तो हियर वी स्टडी द इंडिविजुअल्स बिहेवियर. हियर वी स्टडी द इंडिविजुअल बिहेवियर in a social setup. I hope it is clear to you. Sometimes it is also called people's psychology. People's psychology, and sometimes you can have it mass psychology. Mass psychology. So nice of you. And second one, my dear, that is developmental psychology. Developmental psychology. So simple and so easy to understand. Every child passes through the different stages of the life. So it develops, it shows the growth and development. So when you study the branch of the psychology in which we study the growth and development of a child, so there is always a transition of a child when it passes from one stage to another stage. When we pass from one stage to another stage, that we call as developmental psychology. So in developmental psychology, we study different stages of child development. Child development. Okay.
तो इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी वो स्टडी स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। आपको पता है हम नहीं पढ़ते हैं कि इन्फेंसी पहला व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, इन्फेंसी पीरियड, early childhood, late childhood, adolescence, adult, late adult, then old, and then die. So these, when you study the person, how when he or she passes through different stages, इसके ग्रोथ के साथ क्या हो रहा है, डेवलपमेंट के साथ क्या हो रहा था, बिहेवियर के साथ क्या होता है, तो वी स्टडी इट इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। होप बेटा इट इज क्लियर टू यू। नंबर थर्ड, so developmental psychology, and we have another important branch that is psychopathology. साइकोपैथोलॉजी। अब देखिए हमारे पास दो किस्म का बिहेवियर है, वन इज द नॉर्मल बिहेवियर, अनदर इज अबनॉर्मल बिहेवियर। सो व्हेन यू स्टडी द नॉर्मल पर्सन इट्स कॉल्ड नॉर्मल साइकोलॉजी, सिंपल। बट व्हेन यू स्टडी द अबनॉर्मल पर्सन्स, तो ये अबनॉर्मल साइकोलॉजी एक बड़ा अच्छा खासा ब्रांच है। तो ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है एबनॉर्मल साइकोलॉजी की अगर हम बात करेंगे। तो साइकोपैथोलॉजी क्या है? साइकोपैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द साइकोलॉजी इन विच वी स्टडी द एबनॉर्मल पर्सन्स। एबनॉर्मल पर्सन क्यों बन गया, इसका रीजन क्या है, इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, कौन से ऐसे फैक्टर्स है दैट आर बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एबनॉर्मल बिहेवियर। तो वी जस्ट स्टडी इन साइकोपैथोलॉजी। तो इन साइकोपैथोलॉजी वी स्टडी अबाउट व्हाट? Abnormal behavior. Are you getting my point? So simple. Number second is animal psychology. Animal psychology. आपको पता है बेटा कि जब हम बिहेवियर की बात करेंगे, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द एनिमल बिहेवियर। आपने साइकोलॉजी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे, लाइक रैट, कैट, डॉग, चिंपैंजी। तो कहा जाता है कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर हम एनिमल का बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं तो व्हाई नॉट वी कैन स्टडी द ह्यूमंस आर बीइंग मोर इंटेलिजेंट देन द एनिमल्स। तो when a person studies the animal behavior, that's called animal psychology, and the psychologist is called animal psychologist, and it is also called comparative psychologist. I hope it is clear too. So when you study the animal behavior, you can easily compare that with the human behavior. So simple. So comparative psychology is when you study the animal, then you compare the animal behavior with a human being. All right. So there are very very important branches. हम थक जाएंगे लेकिन ब्रांचेस नहीं थकेंगे, लेकिन हम आपके सामने मतलब अच्छे टॉपिक मतलब ब्रांचेस को रखते हैं। Another is biological psychology. Biological psychology. Simple beta. I will take the human being. Human being के अंदर एक system है, that is biological system. We have beta nervous system, we have endocrine system, we have immune system. And my dear, when you study ना this brain, it actually controls your body. It actually controls your body. There is always a good relation, that is mind-body relation. माइंड बॉडी रिलेशन, और माइंड को हम इंटरनल एस्पेक्ट लेते हैं और बॉडी को एक्सटर्नल एस्पेक्ट लेते हैं। तो माइंड एक्चुअली कंट्रोल्स द बॉडी। तो व्हेन यू स्टडी द टू एस्पेक्ट्स कि अब आपके पास जो बॉडी के रिलेटेड एक्टिविटीज है, दैट इज बिहेवियर, और जो इंटरनल ऑर्गन्स है आपके जितने भी सिस्टम्स है, लाइक नर्वस सिस्टम इज देयर, एंडोक्राइन सिस्टम इज देयर, इम्यून सिस्टम इज देयर, यू हैव मेनी फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स, एंड फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स डू अफेक्ट द बिहेवियर। सो व्हेन यू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, exactly your biology and your behavior, so we call it as a biological psychology. So in biological psychology we study relationship between biology of an organism and the behavior. So it's very right that nervous system can affect your behavior, endocrine system affect your behavior. So all the systems that are actually related with your body, your physiology actually, it will have a very good effect on the behavior. So when you study all these, it is called as biological psychology. I hope it is clear to you. And another branch is there, neuropsychology. न्यूरोसाइकोलॉजी यानी नर्वस सिस्टम एंड साइकोलॉजी, ये तो आपको पता है, न्यूरॉन्स है, या हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, लाइक हम आगे पढ़ेंगे साइकोपैथोलॉजी में अगर टाइम आया, न्यूरोट्रांसटाइलकोलिन इज देयर, सेरोटोनिन, डोपामाइन एक्स्ट्रा, अगर वो इंक्रीज या डिक्रीज लेवल हो जाती है तो हमारे बिहेवियर पे एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो ये कभी और पढ़ेंगे। तो इट इज बायोलॉजिकल साइकोलॉजी।
One more branch that's very important, that's cognitive psychology. Very, very important. Cognitive psychology. अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा, मैंने आपको कहा था कि बिहेवियर इज ऑफ 3 टाइप्स. वन इज कैप, जहां पे मैंने बताया था आपको कॉग्निटिव बिहेवियर, अफेक्टिव बिहेवियर एंड साइकोमोटर बिहेवियर. Right, my dear? So when the branch of the psychology in which we study the cognitions, तो cognition का दूसरा नाम क्या है सर? सिंपली mental processes. तो मेंटल प्रोसेस में आपकी थिंकिंग, परसेप्शन, इमेजिनेशन, अटेंशन, सेंसेशन, वो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया. कलेक्टिवली वी कैन कॉल्ड इज एज कॉग्निशंस. तो व्हेन यू स्टडी द cognitions, we call it as cognitive psychology, and the person is called cognitive psychologist. I hope it is clear to you. So nice. Now, second most important is environmental psychology. Environmental psychology. देखिए बेटा, this is the person and this is the surrounding environment. Environmental consequences, it may be good, it may be bad. For example, this time outside weather is very bad and it will have a negative, consequences on my behavior. How? अभी मैं बाहर नहीं जा रहा हूं. क्यों? बाहर बारिश पड़ रही है, स्नो पड़ रही है, तो इसलिए मैं बाहर नहीं जा रहा हूं. Why? Because the weather is, inclement weather conditions are there. सो इसी तरह हाँ, आज मौसम बड़ा सुहाना है तो चलो आउटिंग के लिए जाते हैं. तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट देयर इज ऑलवेज अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड साइकोलॉजी. सो या अल्लाह ताला हमें बचाए कि when there is some natural disaster like flood is there, a volcanic eruption is there, earthquake is there, so it will have a bad consequences on the human behavior. Right, my dear? So there are being so many studies how earthquake has actually affected the behavior of the people. Are you getting my point? तो we as an environmental psychologist we study कि environment का क्या इफेक्ट पड़ता है किस पे. एक देखिए फॉर एग्जांपल गर्मी ज़्यादा होने की वजह से आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, या सर्दी की वजह से आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है. तो सर्दी गर्मी व्हाट इज दैट? दैट्स द एनवायरमेंट. तो वी ऑलवेज स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, एनवायरमेंट एंड साइकोलॉजी. तो व्हेन वी स्टडी द behavior in terms of the environment, how environment actually affects the behavior, that we called as environmental psychology. I hope that this is clear to you. Another we can say cultural psychology. Culture has also a very good impact on the behavior when you study that. देखिए आपका कल्चर क्या है, आपका अपना घर का माहौल कैसा है. आप कश्मीर में रहते हो तो कश्मीर का कल्चर एक है. जब हम किसी और जगह की, our country India is a multicultural country, we have different types of cultures, isn't it my dear? So behavior is being shaped differently in different cultures. We have one type of behavior because our culture is one, but when you go outside your own culture you will find the people there कि वो बिल्कुल different है. तो why? Because उनका culture अलग है. तो culture always have a great impact on the behavior. So when we study how culture impacts on the behavior, we call it what? Cultural psychology. So in cultural psychology we study culture and behavior. कल्चरल साइकोलॉजी. तो जितने भी ब्रांचेस हमने पढ़े, देखो ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, मैंने 2-4 ब्रांचेस आपको बताए. बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस हैं जो आपको पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि एज एन एजुकेशन स्टूडेंट दीज थिंग्स आर एनफ फॉर यू. तो इतनी सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ठीक है. अगर आपको इतना याद रहता है तो दैट्स गुड माय डियर, दैट्स वेरी गुड, दैट्स टू गुड. तो कल हम इंशाल्लाह और एक टॉपिक लेकर आएंगे इसी पे. तो वो किसके लिए होगा? अप्लाइड ब्रांच. और अप्लाइड ब्रांच इज मोर इंपॉर्टेंट दैन दिस प्योर ब्रांच. अगर हम बात करेंगे तो साइकोलॉजी वालों को ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए, लेकिन अप्लाइड अगर हम बात करेंगे तो अप्लाइड हमें बहुत ज़रूरी समझना है बेटा. उसमें हम एजुकेशन रिलेटेड बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे. और इंशाल्लाह कल मैं विद इन 2 days बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में अभी आप एक लेक्चर दो. मैं वादा करता हूं बेटा कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. मेंशन तो हम सारे करेंगे, लेकिन वहाँ पे डिटेल्ड 3-4 फोर्सेस है
जो हमें बिल्कुल ज़रूरी पढ़ने हैं, जो एजुकेशनिस्ट को भी, एजुकेशन स्टूडेंट को भी समझना ज़रूरी है। और साइकोलॉजी का तो पता ही है कि साइकोलॉजी इज़ मैंडेटरी, राइट। आई होप बेटा you have enjoyed my class today. If really, then please like my video and do subscribe to my channel if you are new, and don't forget to press the bell icon. If you press the bell icon, you can get my very good lectures and very good updates. Thank you. May Allah bless you and keep always learning.